हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब है आशीष राठी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस लेफ्ट आर्म स्पिन की ग्रिप और रिलीजिंग पॉइंट के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक लड़का मौजूद है जो हाल ही में मुझसे जुड़ा है पर्सनल कोचिंग के लिए। बाहर गांव से आया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी समय से ले रहा हूँ। अब मैंने मेरा क्रिकेट क्लब भी शुरू कर दिया है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप आ सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन रहा ग्रिप के बारे में तो आप पूछते जाइए, ताकि जो दर्शकों को भी क्वेश्चंस है उनके माइंड में भी एज ए यंगस्टर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से आप क्वेश्चंस पूछोगे तो उनके भी डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पर्पस। सबसे पहले गाइस, जैसे आप आ जाइए, सामने आ जाइए। आपका ग्रिप जो मेरे पास आए थे, तो आपका ग्रिप कैसा था ये बताइए। इनका ग्रिप ऐसा नहीं था, ये अलाइन था, ये ऐसा था ग्रिप इनका। मैं इनको अच्छे से बता रहा हूँ, ये ऐसा था ग्रिप। ये देख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ आपका एग्जैक्ट ग्रिप। जब आप आए थे मेरे साथ में, तो ये भी अलाइन था, ये भी अलाइन था, और ये भी अलाइन था। मतलब सीम को अलाइन था आपका। और एक्चुअल में लेफ्ट आर्म स्पिनर का ग्रिप रहना चाहिए। इसके वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही थी कि काफ़ी जो उनके बॉल है स्पॉट पे नहीं गिर रहे थे। बहुत कभी फुल टॉस गिर जा रहा था, कभी शॉर्ट बॉल गिर जा रहा था। इसका ग्रिप का बहुत बड़ा योगदान है। और इनके कोच जो भी आपकी कोचिंग ले रहे थे, इनकी कोच काफ़ी इन्होंने जैसे बताया कि ग्रिप अलग अलग रह सकती है, एक प्लेयर की ग्रिप अलग रह सकती है, पर ये जो ग्रिप है ये ना लेफ्ट आर्म स्पिनर की ग्रिप है ना लेग स्पिनर की ग्रिप है। इसकी वजह से अगर आपको वो वर्क हो रहा है जो आपके फ़ायदे में जा रहा है, तो वो ठीक है कि आप उस पर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। पर आपके नुकसान में जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आपको उस पर वर्क करना है। मेरे केस में भी जैसे मैं पहले बैटिंग करता था, तो सर बोलते थे कि सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, पर रन नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं हो रहा है, आउट हो रहा है। तो कुछ जब मैं स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक तो माइंडसेट रिगार्डिंग, टेक्निक रिगार्डिंग, कोई ना कोई तो चीज़ें हैं जहाँ अपन लैक कर रहे हैं। तो वो अब भी आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैंने जैसे आपको खेला, मैंने इनके अगेंस्ट बैटिंग किया और मैंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि आपका ग्रिप का बहुत बड़ा इशू है। इससे आपको कभी भी ड्रिफ्ट, कभी भी तेज़ी नहीं आएंगी। तो ग्रिप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्या करना है, ये इंडेक्स फिंगर है, सबसे डोमिनेंट फिंगर इंडेक्स फिंगर है। तो इसको, ये सीम को काटना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सीम को ये सबसे पहले लेना है। सबसे पहले यहाँ लगाइए, ये दूसरे बॉल ये हाथ से पकड़िए और ये ग्रिप लगाइए। दूसरे हाथ से पकड़िए बॉल को, लेफ्ट आर्म। ये ऐसा जैसे मैंने पकड़ा है, मैंने कैसा पकड़ा है, ये ऐसे बीच में से पकड़ा है। तो आपको सिर्फ इंडेक्स फिंगर लगाना है सबसे पहले, क्योंकि ये इंडेक्स फिंगर डोमिनेंट फिंगर है। ठीक है, अब ये इंडेक्स फिंगर लग गया, ये क्रॉस कर रहा है, सीम है उसको काट रहा है इंडेक्स फिंगर से, है ना। अब ये जो आपका ये है, पहले कैसे थे, तीनों उंगली जो आपके थे वो जुड़ के नहीं थे। अब आपको ये क्या करना है, इसको पूरा जोड़ के रखना है, तीनों टाइट, और ये अलाइंड रहने को ना, ये अलाइंड रहने को ना। दिखाइए थोड़ा कैमरे को, दर्शकों को दिखाइए। ये जैसे अलाइंड है। अब भी इसमें, हाँ, ये थोड़ा सा बेटर है, इसको टाइट कीजिए। ठीक है, अब ये आपकी ग्रिप हो गई। अब इसका ये जो आपका थंब है, थंब सपोर्टिंग फिंगर ज़रूर हो सकता है। बहुत लोगों की डिफरेंट ग्रिप्स रहती है, तो सपोर्टिंग फिंगर कोई यूज़ करता है, कोई यूज़ नहीं करता है। तो जैसे आप अपना जो पाम है, पाम ये भी सपोर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, ताकि ग्रिप आपकी रिलीजिंग के वक्त मेंटेन रहे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने सपोर्टिंग में ये यहाँ रखा, थंब रखा। आप भी रखिए, थोड़ा सा दिखाइए। सपोर्टिंग में आपने थंब रखा, राइट। ठीक है, ये सपोर्टिंग है, पर अपने को बॉल डालना है, ये रिलीज कैसे करना है। मेन जो टॉप अपना जो सबसे ज़्यादा उंगली कौन सा वर्क होने को ना, इंडेक्स फिंगर, राइट। इंडेक्स फिंगर सबसे ज़्यादा वर्क होने को ना। ये जब अपना है, जैसे ऑफ स्पिनर है, मैं ऑफ स्पिनर हूँ, और लेफ्ट आर्म स्पिनर सिर्फ लेफ्टी से डालता है, पर टेक्निक सब दोनों की सेम रहती है।
तो ये जैसे है, आपने इसको क्रॉस किया और ये अलाइन किया। अब यहाँ ये सपोर्टिंग फिंगर है आपका थंब। अब यहाँ से जो आपका, अगर यहाँ से आप ग्रिप पकड़ के देखिए टाइट कितना है, टाइट देखिए आप कितना है, फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? ये हिलना नहीं चाहिए। तो अब मेरा हिला के देखिए आप, ये हिल नहीं, एकदम हिल नहीं रहा ना इजीली। जैसे पहले आपका ये था तो ऐसा करते तो छूट गया था। क्यों छूट जा रहा था? क्योंकि आपका टाइट नहीं था। जब आपका प्रॉपर वो ग्रिप कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आप यहाँ आने के बाद, क्योंकि अपने को मोमेंटम कितना जनरेट करना है, यहाँ से पूरा यहाँ से जनरेट करना है ना, राइट, पूरा लाना है। तो इतना डिस्टेंस अगर अपने को करना है तो वो ग्रिप फर्म रहने को होना ना, ऐसे रहने को ना कि छूटना नहीं चाहिए। अगर वो पूरा अगर छूट गया पूरा, अगर वो पहले ही अपना यहाँ से ढीला हो गया या कुछ बॉल हल्का सा इम्बैलेंस हो गया तो यहाँ से कंट्रोल कैसे रहेगा? कंट्रोल के लिए अपने को पूरा प्रॉपर ग्रिप यहाँ से मेंटेन रहने को ना, पूरा मेंटेन रहने को ना, समझ रहे हो? तो एक बार करके दिखाइए आप, ग्रिप पकड़ के टाइट। आप इसका आप थंब का सपोर्टिंग फिंगर यूज़ कर सकते हो या तो पाम को सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हाँ ठीक है। अब टाइट पकड़े, सही है, टाइट है, राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा बॉलिंग के स्ट्राइड में आइए, बॉल डाल रहे हो जैसे, अब रिलीजिंग पॉइंट क्या चाहिए? रिलीजिंग पॉइंट ये जैसे, अब ये मैं एक बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि ये गैप नहीं रहा, टाइट रहा तो बहुत शॉर्ट गिरेगा। जैसे आपने मुझे क्वेश्चन किया था कल कि ये अगर मैंने टाइट पकड़ा तो शॉर्ट गिरेगा। शॉर्ट ऐसे नहीं गिरता है, शॉर्ट ज़रूर थोड़ा सा लेंथ, थोड़ा सा फ्लैट जाएगा, पर उसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हो, आगे डाल सकते हो, तो वो आपके कंट्रोल पे है। आप तेज डालोगे बॉल, तेज डालने के लिए ये गैप कम कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा फ्लाइट करना है तो इसकी गैप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रिप में थोड़े बहुत चेंजेस ये ओवर द टाइम ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और मैं कंटिन्यूसली आपको बताते ही रहूँगा। तो फिर सबसे पहले आप ये हो गया। अब आपका साइड ऑन पोजिशन रहने को होना, ठीक है। साइड ऑन मतलब आपका पीछे का शोल्डर, रिलीजिंग पॉइंट में पीछे का शोल्डर नहीं दिखने को होना। जब आप बॉल डालते हो, ये बॉल डाल रहे हो, ये स्टार्ट है, यहाँ से आपका हाथ कान के पास रहने को ना, जितना क्लोज रहेगा। रिलीजिंग पॉइंट बताइए, करिए, ठीक है, ये क्लोज है, हाँ। और आपका ये रिलीजिंग पॉइंट जो क्लोज है, ये जैसे रिलीजिंग पॉइंट में आपका, अब जैसे ये हाथ आपको ऐसा चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है। एक मतलब जो ये है 90 डिग्री चाहिए आपको हाथ, ये हाथ। और रिस्ट, जो रिस्ट है वो थोड़ी सी, ये मतलब आधा बॉल दिखने को ना और आधा बैट्समैन को ये एरिया दिखने को ना। तो ये जब गिरेगा डोर नॉब, जैसे ये गिरेगा तो बॉल ऐसे गिरते गिरते ये लैंड होगा ऐसे, और लैंड होके टर्न होगा, राइटी को अवे टर्न होगा ना, राइटी के दूर जाएगा बॉल। कैसे? जब ये ऐसा गिरेगा, ये ऐसा, तो ऐसा गिरने के लिए आपका यहाँ से अब जैसे ये यहाँ से ऐसा गिरने को, यहाँ से अब मेरा जो है आधा बॉल दिख रहा है, राइट, आधा बॉल दिख रहा है और आधा मेरा पाम दिख रहा है। तो पाम थोड़ा सा दिख रहा है और थोड़ा सा ये उंगलियां दिख रहे हैं बैट्समैन को। तो ये ज़रूरी है, जब ये ऐसा गिरेगा, प्रॉपर रिलीज होगा, तो ये लेफ्ट आर्म स्विंग के इसमें काफ़ी वेरिएशन है धीरे धीरे, तो मैं आपको बताऊंगा। एक बार करके दिखाइए दर्शकों को, एक बार आप भी करके देखिए। तो कुछ अगर इनकरेक्ट है तो मैं बताता हूँ, करिए, ठीक है। अब ये आपका बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, अब बहुत ओपन हो गया, ये थोड़ा सा क्लोज, ठीक है, हाँ। अब रिलीज़ करिए। नहीं, अब आपने क्या किया, अब आपने रिलीज़ कैसे किया? ये सीधा रिलीज़ किया। आपको यहाँ से रिस्ट का इस्तेमाल करना है, ये रिस्ट है उसका इस्तेमाल करना है, फिंगर के साथ साथ रिस्ट। तो फिंगर लगना मतलब क्या? फिंगर के साथ साथ आपको रिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा परचेस मिलेगा विकेट से। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, बॉडी का अलाइनमेंट सही रहने को ना, बॉडी आगे जाने को ना, पीवट होने को, बहुत सारी चीज़ें। पर ये बेसिक अपन जब ग्रिप और रिलीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आपने कैसा किया, यहाँ से सीधा ऐसे ही कर दिया, ये ऐसे बॉल टर्न नहीं मिलेगा आपको, परचे जो रिवॉल्यूशन है वो नहीं मिलेंगे। जब यह फिंगर लगेगा, फिंगर लगने को होना, ये देखिए जैसे बॉल छूट रहा है, ये
तो ये फिंगर लगेगा तो ऑटोमेटिकली बॉल ऐसे घूमते घूमते जाएगा, ड्रिफ्ट भी मिलेगा और वो ड्रिफ्ट मिलके टर्न मिलेगा। विकेट नहीं मिलेगा, विकेट नहीं डालना है आपको, सिर्फ बॉल डालना है, विकेट अपने आप मिलता है। आप विकेट का सोचना ही नहीं, आपको अपने हाथ के, आपको अपने सिर्फ अपने कंट्रोल के बारे में जो अपने हाथ में वो सोचना है। कभी अपने को अच्छा बॉल भी छक्का गिर जाता है, कभी खराब बॉल पे भी विकेट मिल जाती है, तो वो आपका लुकआउट नहीं है। आपको ट्राई करना है कि अपना जो अपन ने सोचा है, अपन ने प्लान किया है, वो बॉल गिरना चाहिए, बेस्ट गिरना चाहिए, ठीक है, बेस्ट तरीके से गिरना चाहिए। तो एक बार फिर से करके दिखाइए, ठीक है, ये तीनों बराबर, राइट, हाँ, करके दिखाइए। एक नहीं, ऊपर होल्ड कीजिए, रिलीजिंग पॉइंट होल्ड कीजिए, होल्ड, हाँ, रुकिए, अब राइट, ये सही है। ये फिंगर्स भी दिख रहे हैं, आधा बॉल दिख रहा है, और ये कान के पास है हाथ, रिलीजिंग पॉइंट, तो ये आपका सही है। अब आपको बॉल जो आपके स्पॉट है उस पर देखते रहना है, और यहाँ से आपको फिंगर लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ डाउट आया आपको फिलहाल के लिए? ये सब वही फिंगर इसमें पूरा टाइट यहाँ पे कहीं भी नहीं होता है सही, मतलब क्लियर। तो वो आपको आदत जैसे जैसे डेवलप होंगी, क्योंकि आपने बहुत समय गलत तरीके से प्रैक्टिस की है, उससे वजह से आपको सबकॉन्शियस माइंड में सो सेव हो गया है। ये आपका ऐसा था, ये दोनों उंगलियां भी लग के नहीं थी। जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। जैसे बैट्समैन में भी अगर कभी कभी गलत ग्रिप हो जाती है धीरे धीरे, तो वो फिर नया ग्रिप चेंज करने को, वो डेवलप करने को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप टाइम लगाओगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही सर, थैंक यू सर। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डालिए, और गाइज़ प्यार दीजिए। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उतना मैं आप तक वीडियोस पहुंचा पाऊंगा, उतने लोग मुझसे जुड़ेंगे, उतने डाउट्स आएंगे। तो हर चीज़ ऐसा तो है नहीं मैं परफेक्ट हूँ, सारे डाउट्स ज़रूरी नहीं कि एट ए टाइम मुझे पता रहते हैं, पर जैसे कि हर बार मैं कोशिश करते रहता हूँ कि सीखने की। और आप जैसे आपका भी इम्प्रूविंग नेचर रहने को ना, मेरा भी इम्प्रूविंग नेचर रहने को ना, मैं एक्टिव क्रिकेटर हूँ, साथ में कोचिंग भी ले रहा हूँ। और मैं जब तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब तक खेल रहा हूँ तब तक इम्प्रूविंग नेचर है। कोचिंग जब तक लाइफ टाइम, जब तक कोचिंग ले रहा हूँ, जब तक लाइफ जी रहा हूँ, इम्प्रूविंग नेचर सबको डेवलप करना ज़रूरी है, तभी आप एक्सीलेंस मेंटेन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना है गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।